आने वाले हैं। लोगों ने कहा, ये दर्ज है कि आसिया में लोगों ने कहा कि ये भैया क्रिश्चियन है, क्योंकि इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है देखते, ये गोरा काला नहीं देखते, ये गरीब नहीं देखते, ये नहीं देखते कि इसके कपड़े ढक के पहने या नहीं है, ये देखते किसी की नली बह रही है तो भी बच्चे को उठा लेते हैं, और ये किसी के घर जाने में ग्रेज नहीं करते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है, इनके लिए सब परमेश्वर दिखता है इनमें, ये क्रिश्चियन है। तो ये जो क्रिश्चियन लोग कहते हैं, लोगों ने बताया, क्योंकि लोग हमारे कामों को देखते हैं इसीलिए कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है। और यहाँ ये ऐसा ही हुआ, बहुत सी जातियां, बहुत सी कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ हूं, मैं आत्मा में होके इन बुजुर्गों का दुख भी समझता हूँ, मेरे अंदर इनका दुख मेरा दुख है, मैं संजना का दुख समझता हूँ क्योंकि इसका दुख मेरा दुख है, मैं बेबी का दुख समझता हूँ क्योंकि इसका दुख मेरा दुख है। और जितने भी लोग आप बैठे हैं, आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपके दुख मेरे दुख हैं, क्योंकि हम कौन है? हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह को मानने वाले हैं। आपकी उन्नति मेरी उन्नति है, आपका अगर आप कष्ट में है तो वो मुझे दुख होगा, क्योंकि हम क्रिश्चियन है। यहाँ ये बताया गया कि जब पवित्र आत्मा आती है तो क्या हो जाता है, ऐसा ही होता है। और यहाँ जो एक दो जातियां नहीं है, बहुत से लोग हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब हम मसीह और मसीह की तालीम में आ जाते हैं तो हमारे सोच में जितनी ये दुविधाएं होती है ना, जैसे कहते मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें इस बात का पता चल जाता है कि जब एक ही परमेश्वर है तो उसके पास जाने के लिए रास्ता भी एक है, वो है यीशु, बड़ा प्यारा, जग से न्यारा, हालेलुया। और यहाँ भी क्या हुआ कि ये सब एक चित्त, एक मन हो गए। और जब यूनिटी आती है, ये सब एक मन चित्त हो गए, तो मैं आपको बात बताऊं कि कहने को लोग बड़ी अच्छी बात कहते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ से डरते भी है लोग, स्ट्रेंथ से डरते भी है। जब इस्राएल मिस्र में थे तो उनको क्या था, वो वहां का राजा उनसे डरता था, अरे यार ये तो इतने बढ़ गए, इतनी इनकी उन्नति होगी, ये है हमारे गुलाम है, लेकिन इनकी उन्नति बड़ी हो गई। डरते थे कि कल ऐसा ना हो कि दूसरा राजा आए और ये उसके साथ मिल जाए। हम तो गए। और आज भी जब कई मसीही लोगों का क्राउड देखते हैं ना लोग, तो डर जाते हैं, जलसी करते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो तब भी उसके चेले जब करते थे तो वो लोग कहते, अरे यार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये देखो ना पढ़े लिखे हैं, ना इनके पास कोई ज्यादा ज्ञान है, लेकिन क्या किया इन्होंने, दुनिया हिला के रख दी है। बोलो हालेलुया। दुनिया हिला के रख दी है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन दुनिया हिला के रख दी है। आज भी ऐसे ही होता है, जब सब लोग एक झंडे के नीचे आते हैं यीशु मसीह के सामने, कोई यूपी का नहीं है, कोई बिहार का नहीं है, कोई पंजाब का नहीं है, कोई आंध्र प्रदेश का नहीं है, ना जापान का है, ना अफगानिस्तान का है, ना ईरान का है, ना किसी भी का नहीं है, वो क्या है, केवल 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 यीशु मसीह का बच्चा है। और जब ऐसा होता है तो लोग डर जाते हैं, लोग डरते हैं, लोग डरते हैं तो डरने दो, अच्छी बात है, शैतान को डरने चाहिए। मैंने आपको बताया कि अच्छे लोग नहीं डरते, वो तो खुश होते हैं, और जो डरते हैं वो कोई दूसरे भी नहीं होते, हम में से ही होते। और जो ऐसी ऐसी बातें करके हमें निराश करते हैं वो भी कहीं दूर से नहीं होते, वो भी हम ही से होते हैं। लेकिन ये सारा जो है
इस दुनिया में क्या है चलता है। और वहां क्या हुआ ये आपने पढ़ा है कि जब मसीही लोग, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तो वहां जो है परमेश्वर के लोग आए और बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए हमारे वहां ईसा नगरी प्ले ग्राउंड में। तो वो जब बोलते थे तो वो बोलते थे हालेलुया हालेलुया। जब हालेलुया बोलते थे बड़े बड़े काम हो जाते तो पूरे शहर में लोग मजाक करने लगे इस बात को। लेकिन पालू साहब कहते हैं कि कुछ भी हो, ये चर्चा तो कर रहे हैं ना, इनके मुंह से हालेलुया तो निकल रहा है, कोई बात नहीं बोल रहे तो ऐसे ही। पूरे शहर में ये इकट्ठा करने लगे, जैसे यहाँ भी 13 में 2 की 13 में है कि लोग इकट्ठा करने लगे, मजाक करने लगे। और कई लोग ऐसे कहते रहते हैं ये हालेलुया वाले आ गए जी, हालेलुया वाले आ गए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये इन बातों पे गौर करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि यह दर्ज है कि ये तो होता चला आया है, होता रहेगा। हमारा काम है जैसे पौलुस कहता है कि मैं क्या है लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, हवा नहीं पीट रहा हूं, मेरे पास एक गोल है, आई हैव टू प्लीज माई लॉर्ड। मैंने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कोई नाराज हो रहा है, कोई नसाद हो रहा है, तो मैंने क्या लेना है। हाँ ये है कि मेरा काम है सबके लिए दुआ करना, तो दुआ तो मैं उनके लिए करूंगा, क्योंकि ये मसीही लोगों की खासियत है। उसे सिखाया गया है कि अपने स्थानों वालों के लिए भी दुआ करो। जो इकट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपकी यूनिटी में जो है बिगड़ डालते हैं, उनके लिए भी दुआ करो। बोलो हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या हो जाता है कि यूनिटी आ जाती है और आपकी ऑपोजिशन जो बढ़ जाएगी, लोग इकट्ठा करेंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल आ जाता है लोगों के मन में, हालेलुया। और वो सवाल भी आपने जो है वो पढ़ा है, और वहां पत्रस से भी लोगों ने जब पवित्र आत्मा उतरी, पवित्र आत्मा ने काम किया, तब अक्सर ये आता है सवाल। और वहां लिख रहा है जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग जो है वो उससे भर गए और उनको अपने पाप याद आ गए। जब पवित्र आत्मा इंसान के ऊपर आता है, उसको अपने आप उसकी रील चल जाती है, उसका फ्लैशबैक शुरू हो जाता है कि मैंने तब वो किया था, मैंने वो किया था। फिर इंसान अपने आप तौबा कर लेता है, और जब तौबा करता है तो फिर वो रास्ता मांगता है कि मैं क्या करूं कि जिसमें फिर से मैं पाप में ना हूं। तो एक ही रास्ता है, जो जब हम एक दफा शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम हमेशा ठीक रहें, वो केवल यीशु मसीह हमें बचा सकता है, क्योंकि वो हमारा क्या है, वकील है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। और जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाती है तो हम उसके साथ लिपटे रहेंगे, तो शैतान हमारे पास आएगा और वो भगा देगा, क्योंकि मत्ती 4 में उसने भगाया था। जैसे उसने कहा कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, ऐसे ही कहेगा ऐ शैतान तू मेरे बेटे से, मेरी बेटी से दूर हो जा, और दूर हो जाएगा, क्योंकि वहां भी इसको भागना पड़ा और सलीब पर भी इसको मौत खानी पड़ी। और जब हम मसीह में हो जाएंगे तो भी अगर हमें शैतान छूने की भी कोशिश करेगा तो क्या होगा, मौत खाएगा, हारेगा, भाग जाएगा। हालेलुया। और जब सवाल आया तौबा करके, तो मेरे अजीजों ये जो तौबा और एक इंसान का खुदा के साथ जुड़ जाना, उसमें ये कोई करिश्मे की बात नहीं होती। आप यहाँ देखिए, ना कोई अंधा ठीक हुआ है, आपने पढ़ा, ठीक है, ना कोई लंगड़ा चला है, हालेलुया, और ना कोई और करिश्मा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ ये है कि क्या हो गया, 3000 लोगों ने एक समय में बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा
जब इंसान अपने पाप को मान लेता है, यीशु मसीह की मोहब्बत से वाकिफ हो जाता है और फिर पाप ना करने का इरादा करता है, तो ऐसे ही जब पवित्र आत्मा ही करता है तब इंसान ऐसा करता है, अपने आप से नहीं कर सकता। और जब ऐसा करता है तो जैसे अभी हमने बात की है कि यीशु मसीह आगे हमें पाप से बचा के ही रखता है। और जब वो 3000 लोग जो एकदम से परमेश्वर में आ गए, वो क्या देख के आ गए? हालेलुया। उन्होंने देखा कि ये इनमें प्यार है, इनमें एकता है, ये एक दूसरे को माफ कर देते हैं, मन में खोट नहीं रखते, माफ कर देते हैं, इन पर दया है, ये एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। अगर देव से पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दुआ करते हैं और आंसू बहा बहा कर दुआ करते हैं कि मेरा वो भाई, मेरी वो बहन, मेरा वो बेटा, वो मेरा पड़ोसी बीमार है। हालेलुया। फिर क्या करते हैं कि इनमें त्याग है, ये एक लक्ष्य के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सारी चीजों को पीछे फेंक देते हैं, सारी चीजों को पीछे फेंक देते हैं। ये देखकर आ गए और ये जो है ये सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मसीहियों में है तभी लोग जो है ज्यादा मसीह में आते हैं। बाकी जो चीजें है वो कहने वाले कहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ना हम इसका खुलासा करते हैं, हमारे मतलब की बातें नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आती है, जब हम मसीह में आते हैं तो ये चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं और ये ही हमारी तरफ जो है लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। गांव के गांव मसीह में आ जाते हैं, घराने के घराने आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि कर तू विश्वास कर, तेरे एक विश्वास से तो तेरा घराना भी उद्धार पा जाएगा, मुक्ति पा जाएगा। पत्नियों से कहते हैं कि अगर पत्नी विश्वासन है वो अपने पति का उद्धार करा सकती है, अगर पति विश्वासी है तो वो क्या है, अपने दूसरे जो उसका जीवन साथी है उसका। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इन दोनों ने पूरे खानदान का उद्धार करा देना है। मुझे कुछ नहीं कहता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू उसमें होके बोले। और ये मेरे सामने इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे आत्मा कहती है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे खानदान का उद्धार करा लेना है, क्योंकि ऐसा होता आया है तो ऐसा ही आज भी हो रहा है, ऐसा ही होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि आज के दिन में जो है दो बातें हुई, एक पवित्र आत्मा की हमने बात कर ली और दूसरा जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज के दिन को पेंटाकोस्ट का दिन भी कहते हैं। ये जो पेंटा होता है इसका मतलब होता है 50। पेंटाकोस्ट का पेंटा का मतलब होता है 50। और इसका ये जो इतिहास है वो खुदा पाक ने अपने लोगों से कहा था कि ये जो 7 अतवार, सत्तू 7 अनंजा है ना, ये अनंजा के बाद जो 50वां इतवार होगा उस दिन तुमने एक बड़ी सभा इकट्ठी करनी है। और इसको इसलिए पेंटाकोस्ट का दिन कहते हैं कि आज जो है 50वां दिन है कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए और मेरे और आपके उद्धार के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और फिर जीवित हो गए, जैसे अभी हमने अपने ईमान का इजहार किया। और फिर आज से 10 दिन पहले वो आसमान पर चले गए, जैसा प्रेरितों के काम में लिखा है कि और फिर
10 दिन बाद आज जो है 50 दिन हो जाते हैं जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज यीशु मसीह के वो जो दिन है क्रूसिफिकेशन का, आज 50वां दिन है और पेंटाकोस्ट जो है इसका मतलब यही होता है। हालेलुया। और ये जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो चेले एकत्रित हुए और इतने बड़े बड़े काम हो गए, साधारण व्यक्ति थे, क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने जो बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि 50वां जो पेंटाकोस्ट का दिवस है वो आपने मनाना है, उसको मानना है, और ये लोग यही कर रहे थे। हालेलुया। ये यही कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरी और उसने क्या है ऐसा काम किया, और आज हम भी इस दिन को मना रहे हैं, हमने भी पवित्र आत्मा को बुलाया है, और ऐसा ही हमारे जिंदगियों में भी क्या है परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं आपके इजाफे के लिए, और वो ये है कि पवित्र आत्मा के मुतालिक मैं और आपको एक जो मुझे बताया, और मैंने और मेरी बेटी आई हुई है तो मैंने बात की, तो वो भी आप मेरा परिवार है। ये जो पवित्र आत्मा है, यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि खुदा क्या है? खुदा रूह है। ये जो पवित्र आत्मा है ये खुदा ही है। उसमें लिखा हुआ है कि खुदा रूह है, और जो रूह और सच्चाई से यानी कि खुदा और उसके पुत्र यीशु में होके प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर पसंद करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूं, मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूं, क्योंकि जहां से वो सहायता पाते थे जब इंसानी जिस्म में थे तो उनको उनका पिता सहायता देता था जब वो प्रार्थना करते थे। तो ऐसे ही वो मुझे और आपको एश्योरेंस दे गए हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मैं पिता से दुआ करूंगा ताकि वो शक्ति जो मुझे मिला करती थी आपको मिले। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी शक्ति देना चाहता है। जब उनके चेलों को ये शक्ति मिले तो क्या हुआ? वो चेला जो कि पतरस से पहले डर गया था, घबरा गया था कि जब यीशु मसीह पे लोग जांचतियां कर रहे थे तो वहां पतरस थे, लेकिन डर गए और कहने लगे जी मैंने नहीं जानता। हालेलुया। वहां बताया बाइबल में यही सत्य है कि कोई बात छुपाते नहीं है। जब कमजोर था तो कमजोर दिखाया, फिर जब उसने पवित्र आत्मा पाया तो वो आगे चल के हमने एक हिस्सा पढ़ा है तो वहां वो बताते हैं कि प्रेरितों के ही काम को जब हम आगे चल के पढ़ते हैं तो वहां वो बताते हैं कि हम मनुष्यों की माने या परमेश्वर की, और वो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो। रफ नहीं बोलते लोग, मसीही लोग कभी किसी के साथ रफ नहीं बोलते, कहते आपको जो ठीक लगता करो, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का हुक्म सबसे पहला है। और जब ऐसा सब हुआ तो पहले क्या है 3000 लोग मिले, और जब हमें ये एक आज हम आपके सामने अभी ये जो 4 बाब 1 से 4 उसमें लिखा है कि 5000 लोग, यानी कि जब हम परमेश्वर का हुक्म मानते हैं जैसे ये पेंटाकोस्ट का इन्होंने माना, फिर इन वरदानों से भर जाते हैं तो हमारी जिंदगियों में और भी लोगों के लिए आशीष का हम कारण बनते हैं। जैसे पहले एक दिन से 3, फिर एक जो है बड़ा ग्रुप बन गया, फिर 5000 प्रभु यीशु मसीह को